भगत सिंह फाउंडेशन और सर्वोदय फाउंडेशन के सहयोग से विगस टू होप फाउंडेशन गुरुग्राम में एक रक्त शिविर का आयोजन गीता भवन में किया गया था। इस महामारी के दौरान लोगों ने एक साथ आने का फैसला किया और इस शिविर में सोनीपत, गाजीपुर, दिल्ली के लोगों का समर्थन रहा। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। इस दौरान आने वालों को सैनिटाइजर कराने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों को फॉलो किया गया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक रक्तदान के लिए लोग आगे आएं, क्योंकि कोरोना महामारी काल में रक्त की बहुत कमी हो गई है। हर किसी को शारीरिक तंदुरुस्ती होने पर रक्तदान जरूर करना चाहिए। शिविर के आयोजक श्री विक्रम बजाज को उनकी टीम का समर्थन मिला, जिसमें श्री आशु भट्ट, श्रीमती नताशा गंभीर बजाज, श्री भारत कालरा, श्री पारस गंभीर, श्री नीरज शर्मा, श्री अमन मनोत्रा, श्वेता कुमारी शामिल थी। उन्होंने सभी से राष्ट्र के प्रति अपने प्रयासों को जारी रखने का वादा किया। द लाइव इंडिया से मैं योगेश। जैसा कि आपको बताते हैं, आज हम पहुंचे गुरुग्राम के कॉलोनी मोड़ पर गीता भवन परिसर में, जहां पर सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं रक्तदान शिविर का मेन उद्देश्य क्या है और आज क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितना रक्तदान यहां पर इकट्ठा हो पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार हम बताते हैं कोविड-19 जिस प्रकार की महामारी इस देश में चली हुई है, उन सबको लेकर भी लोगों को जागरूक करने का सबसे बड़ा मुद्दा एक रक्तदान है। मैं विंग्स टू होप ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटियर हूँ। विंग्स टू होप ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है। हम बहुत सारे कार्यक्रम प्रायोजित करवाते हैं। तो आज जैसे हमने शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है इन एसोसिएशन विद सर्वोदय फाउंडेशन एंड आर्मी हॉस्पिटल धौलाकुआं। और हमारा आज का टारगेट यही रहेगा कि हम 200 से ज़्यादा ब्लड यूनिट्स एकत्रित करें। और हमने सारे जितने भी पॉइंट्स से हमने नोट डाउन किए हैं, सारे अप्रूवल्स हमारे पास हैं और हर चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज़र का, हर चीज़ का हम ध्यान रखते हुए, उनका पालन करते हुए हम ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है। बात करें कोविड-19 इस प्रकार देश में महामारी चली हुई है, इसके लिए खास जो पर्पज आज लोगों में डर है कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन को लेकर, जी इसके बारे में क्या कहना है? जी, जैसे कि आपको पता है कि महामारी चल रही है, इस महामारी को चलते हुए सब लोग डरते हैं कि कहीं हम डोनेशन करने जाएँ, कहीं हमें तो कुछ ना हो जाए। लेकिन हम उस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखते हुए, हर चीज़ का पालन करते हुए हम उन लोगों को बताते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आइए, डोनेट कीजिए। ये चीज़ किसी के काम आएगी। जो भी आप ब्लड डोनेट करेंगे या प्लाज्मा डोनेट करेंगे, ये किसी के काम आएगी, किसी ज़रूरतमंद के काम आएगी, ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए। आज सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड लोगों को बात करें कोविड-19 में इस प्रकार ब्लड और प्लाज्मा की है, जी लोगों को किस प्रकार जागरूक कर रहे हैं? जी, लोगों को बता रहे हमने अनाउंसमेंट किया फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह सोशल मीडिया पे, हमने हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे लोगों को जागरूक किया, बताया कि लोगों को नीड है। हम तो घर पे बैठे हैं, सेफ है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में, बाहर, हर जगह भटक रहे हैं, जिनको प्लाज्मा नहीं मिल रहा है या ब्लड की वजह से उनकी डेथ हो ही जा रही है। तो उन लोगों की हेल्प के लिए हम आगे आए हैं। हम यंग जनरेशन हम आगे आए हैं। हमारे साथ बहुत सारे और भी लोग हैं। नताशा जी हैं, नताशा गंभीर, विक्रम बजाज, आशु भट्ट, दीपक जी, हम सब मिलकर हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ। बात करें भारतीय सैनिकों ने जिस प्रकार आज ब्लड डोनेशन में साथ दिया, उसके बारे में क्या कहना है? जी, इनका साथ, इनको हम बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से इन्हें ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है, हर चीज़ का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, हर चीज़ का देखते हुए इनने इवन हमने ब्रेकफास्ट का ऑर्गेनाइज भी करवाया था इनके लिए। तो इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। सबसे पहला क्योंकि बात करें शहीद भगत सिंह रक्तदान से शहीद सर्वोदय फाउंडेशन मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। आज सबसे ज़्यादा क्या कहना है? सर बस मैं इतना ही कहूँगा, खून दो, उससे कुछ नहीं होगा आपका, किसी का कोई नुकसान नहीं है, पर किसी की जान बच जाएगी। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप आगे आइए, खून दीजिए और किसी की जान बचाइए। घर बैठ के कुछ नहीं होगा। जो कोरोना का डर है, कोरोना का डर ऐसा नहीं है, कोरोना आपको ऐसे नहीं छुएगा। आपको प्रॉपर प्रिकॉशन लेनी है, प्रिकॉशन लेके आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करूँ मैं आर्मी के लोगों ने जिस प्रकार आपका पूरा सहयोग किया है, यहाँ पर मौजूद भी है, तो क्या कहना है? तो इंडियन आर्मी के तो कोई वर्ड्स है ही नहीं, उनके तो हमेशा सहयोग है, उनके कुछ भी करने को नहीं होगा। प्लाज्मा को लेकर भी हम जिस प्रकार लोग जागरूक नहीं है और ब्लड डोनेशन लोग जागरूक नहीं है, तो किस प्रकार जागरूक करनी है? आपकी क्या प्लानिंग है? सर प्लानिंग तो मैं प्लानिंग की है तो नहीं कह सकता, बट हाँ मैं इतना है कि मैं लोगों को ये बता सकता हूँ, खून देके आपके अंदर कोई कमी नहीं आएगी।
आप खून दीजिए, आपका खून नया बनेगा आपके शरीर में। और ये नॉर्मल आप खून आ भी दे तभी आपका नया खून बनता है। तो आइए खून दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जवाहर जवाहर जी, बात करूँ आज जिस प्रकार भगत सिंह का जन्मदिन है, आर्मी के लोगों ने मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और युवा पीढ़ी जो आगे आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भगत सिंह को अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित करता है तो वो यूथ ही करता है। भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, और वो लोग जिनके नाम हम नहीं जानते, तो उन सबको जो यूथ थे, जो यंग थे, जिनके लिए अच्छा कैरियर था, उन्होंने उसको दाव पे लगा के और अपना जीवन 22 साल की 23 साल की उम्र में जिनका समाप्त हुआ, तो उनसे निश्चित रूप से अगर कोई प्रेरणा लेगा तो सबसे पहले उनका जैसा व्यक्ति ही लेगा जो युवा है। और इन्होंने आज उस अवसर को चुना, उस दिन को चुना जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ, और उसके आधार पर भी इसमें इन्होंने सकारात्मक चुना। सकारात्मक ये चुना कि जो इंडियन आर्मी है उसके लिए जो हमारे सैनिक है, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, उसके अलावा हमारी जो समुद्र का तट है वो अनेकों देशों से लगता है, चाहे वो श्रीलंका हो, बाकी अन्य समुद्री जो मील होता है उसके चांद फिलीपींस हमारे नज़दीक पड़ेगा, और जो थाईलैंड है, इन सब के आसपास जितने भी सुरक्षा प्रहरी है जो ये काम करते हैं, किसी दुर्घटना में घायल होते हैं, उनको रक्त की आवश्यकता होती है, तो उन तक रक्त पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो ये टीम कर रही है, ये टीम बढ़ाई के पात्र है। उन्होंने वास्तव में आज एक अच्छा दिन चुना जो हम सबको प्रेरणा देता है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ एक घटना जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रक आता है इंडिया गेट के नज़दीक, उसमें से एक पुराना ट्रैक्टर जिसकी कोई कीमत नहीं है, कबाड़े के रूप में उसको नीचे डाला जाता है और उसके बाद उसमें आग लगा दी जाती है और उसके बाद एक भगत सिंह का चित्र वहाँ लहराया जाता है। तो वास्तव में वो लोग हैं जिनको भगत सिंह है क्या ये पता ही नहीं है। दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जो चर्चाओं से दूर है, जिनके शायद कितने लोगों को पता चलेगा कि इन्होंने ब्लड डोनेट किया या नहीं किया, ये चर्चा का विषय नहीं बनेगा। जिन्होंने विध्वंस किया उनको आज पूरा देश देख रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे कम चलती है, लोग रिट्वीट नहीं करते, परंतु उसके बाद भी कठिन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए वास्तव में भगत सिंह के कदमों पर चलने का अगर कोई काम करे तो वो ये संस्था कर रही है। जो मेरे साथी खड़े हैं ये है अंदर इंडियन आर्मी के लोग हैं, या जो लोग अपने घरों से निकले हैं, ब्लड डोनेशन देने के लिए निकले हैं, वो लोग हैं। जिस प्रकार देखते हैं महामारी कोविड-19 चल रही है, सबसे ज़्यादा ब्लड की जरूरत है, प्लाज्मा जब सबसे ज़्यादा जरूरत है लोगों को, तो इसके युवाओं के लिए क्या संदेश आपका? देखिए, जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो उसमें कभी युवा हमारा घर में बैठता नहीं है, वो पीछे मुड़कर देखता नहीं है। चाहे जब लाल बहादुर शास्त्री ने ये कहा कि एक दिन का भोजन नहीं कीजिए, उसमें पूरे देश की भूमिका थी, परंतु युवाओं के लक्ष्य भूमिका थी। जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण आज़ादी का नारा दिया और उस समय की सरकारों के घोटाले को उजागर किया, तो जितनी भी क्रांति हुई, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, उस क्रांति को, और जब इंदिरा जी के समय में लोकतंत्र की हत्या होकर आपातकाल लगाया गया, उस सबसे लड़ने का काम भारतीय यूथ ने किया है। तो आज आप सबसे ज़्यादा आशावान अगर किसी से होते हैं तो भारत के युवाओं से होते हैं। अगर हम भी हैं, जब हम यूथ थे तो हम निश्चित रूप से आंदोलन में सहभाग लेते थे। आज की चर्चा का विषय नहीं है कि हमने क्या किया होगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो विषय से आदमी दूर हटता है, परंतु उसमें अपनी भूमिका अलग हो जाती है, वो अपने ढंग से काम करता होगा। परंतु जो ये उम्र है जो 18-16 साल से शुरू होती है और 35-40 साल तक जाती है, ये क्रांतिकारी उम्र होती है, बदलाव की उम्र होती है, और व्यक्ति इसमें अलग हटके करता है। आज वो ये टीम कर रही है। वो बात करें बहुत कम एज 17, 15, 16 साल की उम्र लोग नशे की अलग में पड़ जाते हैं। कोई मिडिल क्लास का या कोई हाई क्लास का होता है, डिपेंड करता है क्राइम जो नशा है। इन युवाओं ने आगे वो चीज़ को प्रदर्शन किया, लेकिन युवा जो हमारी यंग जन, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो आजकल नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, अगर हमें ये परिवार को ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज मेरे घर में भी बच्चे इस तरफ बढ़ रहे हैं, इस एज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उनको मैं भगत सिंह जैसी संस्थाओं से जोड़ूंगा तो वो नशे से बच जाएंगे। अगर वो केवल दूसरे मैं ये नहीं कहता कि यूथ को नहीं जाना चाहिए, यूथ पब जाएगा, यूथ जीन्स भी पहनेगा, यूथ टी शर्ट भी पहनेगा, लड़के हो लड़की हो, हमने भी अपनी उम्र में पहनी है, आज भी पहनते हैं। वस्त्र आपको कोई उस तरफ नहीं देता कि ये तय करना होगा कि नशा क्या नुकसान देता है। आज कुछ चीज़ें तो सरकार बेचती है, भाई धूम्रपान तो सरकारें बेचती है, एक नीचे जो वैधानिक चेतावनी लिख देती है, परंतु बेचते तो हम ही लोग हैं। आज शराब बेचने का काम करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना होगा, जितना इनसे दूर रहे अच्छी बात है। परंतु एक नशा जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है,
एक नशा जो कि गलत है, जिसमें अफीम आता होगा, गांजा आता होगा, ब्राउन शुगर होती होगी, चर्स होती होगी, ये जो कि जानलेवा साबित होता है। तो ऐसे नशे से निश्चित रूप से उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा में हम कर रहे हैं। हमने जितने भी पंजाब से संबंधित डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो सिरसा हो, चाहे वो पंचकुला हो, चाहे वो आपका अम्बाला हो, इसके अलावा फतेहाबाद हो, इस सब पर हमारी पेट्रोलिंग ज़्यादा है। परंतु आज मैं केवल उनकी बात नहीं करता, मैं सरकार हमारी है, परंतु मुझे फरीदाबाद भी बचाना है, हमें गुरुग्राम भी बचाना है। तो आज ये महामारी के रूप में हर एक घर में दस्तक देने को तैयार है। तो केवल वो परिवार बचेगा जो अपने यूथ को, अपने परिवार के लोगों को या तो अच्छी संस्थाओं से जुड़ने का अवसर देगा, वो जिम जाएंगे, व्यायाम करेंगे, वो लोग बचेंगे, या जिनको ये पता होगा कि सही और गलत क्या है, नशा मुझे क्या हानि पहुंचाता है, क्योंकि मुझे तो आज तक इस चीज़ का टेस्ट नहीं पता, तो मुझे नहीं पता कि उसको पीकर लोगों को कैसा महसूस होता है। परंतु मुझे इतना पता है कि उसको पीने के बाद उसका दुष्परिणाम क्या होता है, वो हम सब सड़कों पे पड़े हुए लोगों को देखते हैं। जिन लोगों को 80 साल 90 साल जीने थे, वो 30 साल 40 साल की उम्र में चले जाते हैं हमारे बीच। और खबर जब हम जाते हैं किसी के उस पर दाह संस्कार पर या संवेदना प्रकट करने, तो गाँव में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये नियत नशे का आदी था। तो ऐसे लोगों को प्रति संवेदना भी नहीं होती। और ये नशा हम ये मानते हैं कि हमारे घर में नहीं घुस सकता, आपके घर में भी घुस सकता है, मेरे घर में भी घुस सकता है। तो इससे हमें चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है हम सब चौकन्ने रहकर इस भूमिका को ज़्यादा अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।